विस्तार से। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 15 अक्टूबर को करेंगे कठुआ का दौरा। कठुआ और सांबा के 5,000 स्वयंसेवक इस दौरे के दौरान हिस्सा लेंगे। आरएसएस सदस्यों और शाखाओं और सामाजिक कार्यों में आरएसएस की भूमिका बढ़ाने के साथ लद्दाख और जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर चर्चा होगी। और हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता समीर। समीर, इस दौरे में जो मुख्य आकर्षण है वो क्या होगा? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा करेक्ट भी कर लूं आपको। जो मोहन भागवत हैं वो 13 तारीख को यहाँ पहुंचेंगे जम्मू में, देर रात शाम को पहुंचेंगे। 14 और 15 तारीख को उनका बड़ा हेक्टिक प्रोग्राम रहेगा। देखिए अगर हम 14 की बात करें, 14 अक्टूबर की अगर हम बात करें, तो 14 अक्टूबर को मोहन भागवत यहाँ केशव भवन जो अम्फला में आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां पे दिन भर मंथन करेंगे। एक बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की, उनके साथ वो चर्चा करेंगे, क्योंकि एजेंडा साफ है, 2024 के लोकसभा इलेक्शंस की तैयारी। ये बहुत बड़ी बात है जो मोहन भागवत करने जा रहे हैं। वो है 24 में किस तरह से बीजेपी जो उनका टारगेट है बेहतर करने का 2019 से, उसको किस तरह से वो बेहतर करे। एक उसमें संघ के वर्कर, जैसे संघ की जो डिफरेंट आउटफिट्स हैं, जैसे बजरंग दल है, वीएचपी है, और आरएसएस की जो बहुत सारी विश्व हिंदू परिषद हो, बाकी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो किस तरह से उनको मदद करे बूथ लेवल तक। किस तरह से आरएसएस बूथ लेवल पे अपने वर्करों को, अपने स्वयं सेवकों को डिप्यूट करे, किस तरह का रोड मैप बन सकता है, क्या क्या इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उस पर चर्चा होगी आरएसएस बीजेपी के कोर नेताओं के साथ केशव भवन में। उसी के साथ जम्मू, लद्दाख और कश्मीर में आरएसएस का क्या एक्टिविटीज है, किस तरह की एक्टिविटीज है, किस तरह से इसका विस्तार किया गया है या करना है, किस तरह से और शाखाओं में लोगों को जोड़ना है और शाखाएं लगानी है, और जो वेलफेयर स्कीमें आरएसएस की तरफ से चलाए जा रहे हैं, चाहे हेल्थ के रिलेटेड, इकोलॉजी के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट के रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट के, चाइल्ड प्रोटेक्शन के, जितनी वेलफेयर स्कीम्स संघ आरएसएस की तरफ से अपनी ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लगाई जा रही हैं या चलाई जा रही हैं, उनका रिव्यू करेंगे। उसमें किस तरह से और बेहतरी लाई जा सकती है, किस तरह से उसमें और सुधार लाया जा सकता है, किस तरह से लोगों में आरएसएस की आइडियोलॉजी प्रोग्राम्स को और बढ़ाया जा सकता है, वो एक एजेंडा रहेगा। दिन भर मंथन रहेगा, जिसमें बहुत सारे डेलीगेशन उनसे मिलेंगे, बहुत सारे आरएसएस के वर्कर जो जम्मू कश्मीर और यूटी के हैं, जो से जुड़े हैं, वो उनसे मिलेंगे। और 15 तारीख को कठुआ जाएंगे वो। वहां पे एक बहुत बड़ी रैली जो है संघ के वर्करों की है, तकरीबन जिसमें 4 से 5,000 वर्कर उसमें शामिल होंगे संघ के, जिसमें संघ कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट्स से ताल्लुक रखने वाले जितने भी स्वयंसेवक हैं, प्रमुख स्वयंसेवक, उनको वो उसमें रैली में रहेंगे। और वहां पे वो एजेंडा जो जम्मू कश्मीर में आरएसएस का एजेंडा क्या है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुए, उस पर वो पूरा करेंगे। लेकिन उससे 14 अक्टूबर को भी वो यहाँ पे जोरावर ऑडिटोरियम है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, वहां पे भी एक फंक्शन को संबोधित करेंगे, वहां स्पीच देंगे। लेकिन जो 15 का जो स्पीच है उनका कठुआ में आरएसएस के वॉलंटियर्स को, वो उस पर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वहां पे एक वो रोड मैप एक देंगे, एक तस्वीर उभर के सामने आएगी कि आरएसएस आगे चल के क्या चाहती है, यहाँ पे बीजेपी का क्या रोल रहना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को आगे चल के डेवलपमेंट और खुशहाली के एक नए दौर में ले जाएगी। तो उसका एक रोड मैप भी दे सकते हैं वो 15 तारीख को कठुआ में। लेकिन 14 तारीख का भी बड़ा हेक्टिक प्रोग्राम उनका दिन भर यहाँ केशव भवन में जम्मू में होने वाला है, जहाँ पे फिर वो आरएसएस की डिफरेंट, जिस तरह मैंने कहा, जिन ऑर्गेनाइजेशंस जो उनके साथ, जैसे एबीवीपी है, वीएचपी है, बजरंग दल है, और मजदूर संघ है, और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ बात करेंगे, बीजेपी के लीडरों से बात करेंगे, और 14 तारीख को ही वहां पे। और मैं आपको बता दूं, आरएसएस में मोहन भागवत इससे पहले 2021 में भी
4 दिन के दौरे पे जम्मू आए थे। यहाँ पे पूरा उनका बड़ा हेक्टिक रहा था, लेकिन ये दौरा उस वक्त हो रहा है कि जब जम्मू कश्मीर में अब लोकसभा की तैयारियों के लिए बीजेपी को कहा गया है। जो अभी अमित शाह की सदारत में भी मीटिंग हुई थी विशाल दिल्ली में, वहां पे भी उनको कहा गया था कि अब लोकसभा इलेक्शंस के लिए तैयार रहिए। तो अब आरएसएस चीफ का ये दौरा ये बड़ा सियासी मायने रखता है, क्योंकि ये अपने दौरे में किस तरह से आरएसएस के वॉलंटियर्स बूथ लेवल पे बीजेपी की मदद कर सकते हैं, किस तरह से प्रचार कर सकते हैं। जो पिछले 9.5 साल में मोदी सरकार ने जो काम किए हैं, जो स्कीमें चलाई हैं, उस तरह से उनको किस तरह से घर घर पहुंचाया जाए, जिसमें स्वयं सेवक किस तरह से बीजेपी के जो यहाँ पे वर्कर हैं, लीडर्स हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये तालमेल बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाना, डिफरेंट विंग्स जो आरएसएस की हैं अब बीजेपी के साथ, किस तरह से वो शाना बशाना एक होके आगे चले। और जो टारगेट है जम्मू कश्मीर की 6 की 6 सीटें जीतने का, और फिर आगे जब असेंबली इलेक्शंस होंगे तो उसमें 50+ का आंकड़ा जो पार करने का टारगेट बीजेपी को है, वो किस तरह से हासिल किया जाए। तो वो एक बड़ी सियासी। बहुत शुक्रिया समीर। तो कुल मिलाकर जो आपने बताया है, इसका एक सीधा जो संदेश ये है कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो इसमें चिंतन मंथन है, उसके साथ साथ किस तरह से जो राजनीतिक जो है इसको लेकर के रास्ते हमवार किया जाए बीजेपी के लिए, ये एक जो है मुख्य आकर्षण इस दौरे का होगा। बहुत शुक्रिया आपका समेत तमाम जानकारी के लिए। और इसके बाद ये रुख करेंगे अगली खबर का। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त 10 पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच की अनुमति दे दी है। एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त, खबर काफी अहम है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त 10 पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच की अनुमति दे दी है। इन पुलिस कर्मियों में एसएसपी और एएसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं, यानी जिनके खिलाफ जांच होगी ऐसे पुलिस कर्मियों में एसएसपी रैंक के भी अफसर शामिल हैं। सरकार की ओर से अंडर सेक्रेटरी मनीष कुमार ने इसके आदेश जारी किए हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिसकर्मियों में एसएसपी जुबैर अहमद खान, एएसपी फरहत जिलानी, रिटायर्ड डिप्टी एसपी मुश्ताक अहमद, निसार अहमद, अब्दुल राशिद, फरीद अहमद, बिलाल अहमद, नजमुल गनी, सैयद तशवीर और तफशीफ अहमद के नाम शामिल हैं। तो इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच की इजाजत दे दी है, अनुमति दे दी है। इन तमाम पुलिसकर्मियों में जो भी शामिल हैं उनमें एसएसपी और एएसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। सरकार की ओर से अंडर सेक्रेटरी मनीष कुमार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिसकर्मियों में एसएसपी जुबैर अहमद खान, एएसपी फरहत जिलानी, रिटायर्ड डिप्टी एसपी मुश्ताक अहमद, निसार अहमद, अब्दुल राशिद, फरीद अहमद, बिलाल अहमद, नजमुल गनी, सैयद तशवीर और तौसीफ अहमद के नाम शामिल हैं। तो जम्मू कश्मीर से ये एक अहम खबर, और खबर की जो नौयत है वो काफी अहम है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच की अनुमति दे दी है। भ्रष्टाचार में के जो आरोप लगे हैं, ऐसे 10 पुलिसकर्मी हैं जिनके खिलाफ जांच होगी और इसकी बाकायदा इजाजत यानी अनुमति भी दे दी गई है। और इन पुलिसकर्मियों में एसएसपी और एएसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच की अनुमति दे दी है। और इस बारे में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक सरकार की ओर से अंडर सेक्रेटरी मनीष कुमार ने इसके आदेश जारी किए हैं। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त 10 पुलिसकर्मियों की जांच अब बाकायदा शुरू हो जाएगी। और ये जो 10 पुलिसकर्मी हैं, इनमें एसएसपी रैंक के पुलिस अफसरान भी शामिल है, यानी सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस।
इस रैंक के अफसर भी शामिल हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं और इस मामले पर अब जांच शुरू होगी। और जिनके खिलाफ जांच की शुरुआत होनी है उनमें जो अहम नाम है वो है भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिसकर्मियों में एसएसपी जुबैर अहमद खान, यानी इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोप यानी भ्रष्टाचार का जिस पर इल्जाम है उनमें ऐसे लिप्त 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच की अनुमति दे दी है। तो भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिसकर्मियों में जो नाम है वो है एसएसपी जुबैर अहमद खान, जिन पर आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार करने के इल्जाम लगे हैं। दूसरा है एएसपी फरहद जिलानी, रिटायर्ड डिप्टी एसपी मुश्ताक अहमद, निसार अहमद, अब्दुल राशिद, फरीद अहमद, बिलाल अहमद, नजमुल गनी, सैयद तशबीर और तौसीफ अहमद। ये वो नाम हैं जिनके खिलाफ जांच होने के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और इस आरोप की जांच की इजाजत जम्मू कश्मीर पुलिस ने दे दी है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लाहौल घाटी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला एनजीओ प्रधान ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी जारी रखने की लगाई गुहार। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद एनएचएआई ने शुरू किया टनल बनाने के प्रपोजल का कार्य। अब टनलों से होकर गुजरेगा मंडी से पंडो तक 4 लेन। केलोंग में हुआ आयुष्मान भव का शुभारंभ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवा स्कीम और सेवाओं के प्रति जागरूक करना, घर घर आयुष्मान कार्ड वितरित करना है। शिमला में आयोजित हुआ स्वच्छता अभियान। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बताया, स्वच्छता अभियान भाजपा के सेवा पखवाड़ा का भाग। भाजपा युवा मोर्चा की भी की जा रही जमकर तारीफ। किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किया नाको और लियो गांव का दौरा। स्थानीय लोगों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला। सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान। सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली। अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके। इस पर आप देख रहे हैं आज का एजेंडा।
आरएसपुरा में बीजेपी का बस्ती संपर्क अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई की तरफ से आरएसपुरा क्षेत्र के गांव रायपुर गुजरा में बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल मुख्य तौर पर मौजूद रहे। बता दें कि बस्ती संपर्क अभियान के तहत बीजेपी नेता अनुसूचित जनजाति बस्तियों का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, साथ ही उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन यह सामने सामने समक्ष सक्षम मतलब एक तरह से आपस में एक दूसरे समक्ष होकर बातचीत करने की तो बात ही अलग है। लोग बड़े खुश हैं, अनेक समस्याएं भी हैं। कुछ समस्याएं धीरे धीरे आतंकवाद की समस्या थी, अनेक समस्याएं थी धारा 370 वो समाप्त हो चुकी है। और कश्मीर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकार काम कर रही है। इसी के मद्देनजर पुंछ के सुरनकोट तहसील के दूर दराज के गांव के लोगों को अब बेहतर सुविधाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से न्यू टाइप सब सेंटर का निर्माण कार्य करीब पूरा होने को है। इस न्यू टाइप सब सेंटर का निर्माण करीब 2 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। अभी गांव के लोगों को छोटी सी दिक्कत के लिए भी पुंछ जिला अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। काम चल रहा है, अनकरीब मुकम्मल हो जाएगी। जब उसका कुछ हल निकलेगा तो मैं उनको हवाले कर दूंगा, क्योंकि उस वक्त इन्होंने लिख कर दिया था मुझे कि आपके लड़के को लगाएंगे, बल्कि इसी तरह टाल मटोल चल रहा है। अभी ये दूर दराज इलाका है, लेकिन फिर भी हमने 2 साल के अंदर कंप्लीट कर दिया। अभी थोड़ा सा काम रहा है, शीशे लगाना, ये वाइट वगैरह हो गई है, टाइल वगैरह सब ओके है। अभी 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। बिजली का काम बिल्कुल सर, अभी बिजली वाले का है तो, लेकिन उसको भी 1 हफ्ते में वो बिजली अंदर तारें डाल देगा। बाकी तो सब काम कर दिया उसने। बिल्डिंग हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इसमें काम चल रहा है। तो जब ये कंप्लीट होगी तो हम इसमें अपना स्टाफ को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अभी इसको टाइम लगेगा। दूर दराज इलाके में इस तरह की फैसिलिटी जो है, हाँ, दूर दराज इलाके में तो ये लोग खुशकिस्मत हैं, यहाँ पे इतनी अच्छी न्यू टाइप बिल्डिंग जो बनी है और स्टाफ भी अच्छा है जहाँ पे काम कर रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि ये लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि यहाँ पे एक इतनी बड़ी बिल्डिंग और बहुत अच्छी बिल्डिंग जो तैयार हुई। और कश्मीर विश्वविद्यालय का 20वां सालाना दीक्षांत समारोह 11 अक्टूबर को आयोजित है। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि रहने वाली हैं। इस दौरान सफल छात्र छात्राओं को डिग्री का वितरण किया जाएगा। और अगली अहम खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश एसएमसी टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है। उनके हितों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी किया है। यह कमेटी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों का उचित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने बजट में एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इस मौके पर एसोसिएशन ने आपदा राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री को 1,51,111 रुपए का चेक भी भेंट किया। साथ ही इस मौके पर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, विनय कुमार, केवल सिंह पठानिया, बलेंद्र राजन, एचपीएसएमसी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। हमारी सरकार ने बजट में इनको पैसा बढ़ाया है। 2,000 रुपया हमने एक मुश्त बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 5 साल में 1,500 रुपया बढ़ाया, हमने पहले साल में बढ़ाया। और इनकी जो ग्रीवेंसीज है उसको सुनने के लिए हमने एक सब कमेटी बनाई है और किन आधार पर इनको पर फैसला किया जाता है वो तलाशने की हम लोग कोशिश करेंगे। और काफ़ी सालों से ये वहाँ शिक्षा दे रहे हैं जहाँ कोई टीचर नहीं है और इस प्रकार हमें देखना पड़ेगा कि इनको कैसे आगे क्या किया जा सकता है। हमारी सरकार इस पर विचार करेगी। देखिए, नियमितीकरण में तो अभी हमने सोचना है कि कैसे हमें नियमितीकरण में आगे बढ़ना है या कुछ और करना है।
या कितने सालों से का हमने फार्मूला अपनाना है। तो इन्होंने कुछ चीज़ें हमारे सामने रखी है कि कुछ टीचर है जो 6 साल में रेगुलर हो गए और कुछ टीचर है जो 12-12 साल से एसडीएम के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने काफ़ी समय अपना पढ़ाई के लिए दिया है और काफ़ी समय से इनका है। तो जो इनके थोड़े बहुत जहाँ भी हम कुछ करना पड़ेगा हम उसको देखेंगे। अभी जो हमारी बातचीत आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ हुई है वो ये बात हुई है कि हमने अपनी मांग नियमितीकरण की रखी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बताया कि आपके लिए हमने कैबिनेट सब कमेटी बनाई है और आप इसके पास अपनी सिफारिशें लेके जाएं और मैं कैबिनेट सब कमेटी को कहूंगा कि वो इस पे जल्दी लाएं। कैबिनेट सब कमेटी पहले बनाई थी पर हमने अपनी सिफारिशें ये रखी थी कि कैबिनेट सब कमेटी जो है जल्दी से बैठक करें और इस पर सीएम साहब ने हमें कहा कि मैं कैबिनेट सब कमेटी को कहूंगा कि वो जल्दी इस पर कार्य करें और आप उन सिफारिशों को ले जाएं, अपनी डिमांड्स रखें और मैं सब कमेटी को कहूंगा कि आप इस पे जल्दी करें। और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा कि आप चिंता मत करो, मुझे सब पता है आपके विषय का, मैं आपके मैटर में जो है तेजी लाने के लिए सब कमेटी को। और सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट की अगली बैठक 11 अक्टूबर को होगी। शिमला के राज्य सचिवालय में होने वाली इस बैठक की अगुवाई खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। तो इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर यह है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट की जो अगली बैठक है वो 11 अक्टूबर को होगी और शिमला के राज्य सचिवालय में ये होने वाली इस बैठक की अगुवाई खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। शिमला में जिला परिषद कैडर के हड़ताली कर्मचारियों को पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हड़ताल खत्म करके काम पर लौट जाएं, नहीं तो सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अनुबंध पर तैनात कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। कर्मचारियों की मांगों पर प्रदेश सरकार विचार कर रही है। साथ ही अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सीएम यानी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 11 अक्टूबर को शिमला में होने वाली कैबिनेट बैठक में कैबिनेट सब कमेटी बनाई जाएगी। ये बैठक कर्मचारियों के साथ 15 दिनों बाद होगी। और मेरा यही अपील है कि यही अपील उनसे मैंने करी गई है। नो वर्क नो पे तो लागू है, वो पहले ही चिट्ठी इशू कर दी थी। इस टाइम विपदा का समय है। 3500 करोड़ रुपए जो है सरकार जो है बारिशों में जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए दिए हैं और सारा काम जो है पंचायतों के माध्यम से ही होना है। मैक्सिमम 90% काम। मेरा यही उनसे अनुरोध भी था कि आप लोग अपनी स्ट्राइक जो है वो ब्रेक ऑफ करके ज्वाइन करिए, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाले भी हैं इसमें जो कि स्ट्राइक पे जा ही नहीं सकते। और मेरा मानना है कि अगर अड़ियल रवैया रखा तो सरकार को सख्त कदम लेना पड़ेगा, जो हम नहीं लेना चाहते। अभी उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है। सख्त हमने सिर्फ निवेदन किया है कि आप इमीडिएटली जो है स्ट्राइक अपने वाइंड ऑफ करके अपने अपने कार्यस्थल में जाएं और 10 दिन के अंदर, हमने बोला 15 दिन के अंदर उनके साथ पुनः एक बारी हम लोग बैठक करेंगे और कैबिनेट सब। ठीक है, आपको बता दें 11 अक्टूबर को होगा दीक्षांत समारोह। 11 अक्टूबर को होगा दीक्षांत समारोह। कश्मीर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह में करेंगी शिरकत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह में शामिल होगी। कश्मीर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होने वाला है। ये दीक्षांत समारोह 11 अक्टूबर को होगा। 11 अक्टूबर को कश्मीर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होने जा रहा है और इस समारोह में खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत करने वाली हैं। तो कश्मीर विश्वविद्यालय का 20वां सालाना दीक्षांत समारोह 11 अक्टूबर को आयोजित है। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि रहने वाली हैं। इस दौरान सफल छात्र छात्राओं को डिग्री का वितरण किया जाएगा। और इसी के साथ आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।